नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 9 दिन तक चलने वाला नवरात्रि का महापर्व अब अपने समापन की तरफ है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि की सबसे ज़्यादा महिमा बताई जाती है और सबसे ज़्यादा महिमा मानी जाती है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न भी है, पूजा के तरीकों में मतभेद भी है। तो अष्टमी और नवमी तिथि पर आज के अंक में विस्तार से बात करेंगे। इस बार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि अष्टमी कब मनाएं, नवमी कब मनाएं, व्रत कब रखें। यानी इस बार नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भयंकर कन्फ्यूजन है। क्या मामला है, देखिए। इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:31 पर और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 तक रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को ही दोपहर 12:07 पर आरंभ हो जाएगी। अब देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो सप्तमी तिथि के साथ भी है इस बार और नवमी तिथि के साथ भी है। सप्तमी और अष्टमी तिथि का उपवास एक साथ नहीं रखा जा सकता और सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जा सकती। अब देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो सप्तमी के साथ भी है, सप्तमी को दोपहर में शुरू हो रही है और नवमी तिथि पर भी है क्योंकि नवमी तिथि को सुबह से शुरू हो रही है। तो बेसिकली अष्टमी सप्तमी के साथ भी है और नवमी के साथ भी है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी तिथि का उपवास एक साथ रखना शुभ नहीं होता और सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जा सकती। इसीलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। अष्टमी तिथि की जो पूजा होती है, जब अष्टमी खत्म होती है और नवमी शुरू होती है, उस संधि के 2.5 घंटा पहले और 2.5 घंटा बाद में अष्टमी तिथि की संधि पूजा होती है। तो अष्टमी तिथि की संधि पूजा 11 अक्टूबर को दोपहर में होगी और नवमी की जो पूजा होती है वो मुख्यतः रात में होती है। तो नवमी तिथि की जो रात्रि पूजा है वो भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। यानी इस बार अष्टमी तिथि की पूजा और नवमी तिथि की पूजा दोनों 11 अक्टूबर को करना है। अब जैसा आपको बताया कि 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा की जाएगी। तो अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर ज़्यादातर लोगों के घर में कन्या पूजन का प्रावधान भी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर उपासना करने से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। आप पुरुष हों या आप स्त्री हों,
अगर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा आप करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं कि नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। 9वीं तिथि पर कमल के फूल पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए और 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला इसका पाठ करना बहुत लाभकारी होता है और 9वीं तिथि पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। 9वीं तिथि पर अगर आप हवन करते हैं तब जाकर के आपकी नवरात्रि आपके लिए संपूर्ण होती है। अब जानते हैं कि 9वीं तिथि पर देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हवन करेंगे। हवन कुंड में लकड़ी जलाइए, पहले 5 बार उसमें घी डालिए, 5 बार घी की आहुति दीजिए और इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इससे हवन करिए, या ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, इससे हवन करें। और हवन की समाप्ति के बाद मां दुर्गा से, देवी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।